नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में अब भीलवाड़ा के प्रभावशाली मॉडल को मुख्य हथियार बनाया जाएगा। भीलवाड़ा की तर्ज पर शहर भर की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए नगर निगम को खासी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक नगर निगम की 1800 टीमें मैदान में उतरेंगी और सर्वे के साथ स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। स्क्रीनिंग का काम योजनाबद्ध तरीके से ही किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 6 दिन बाद दोबारा स्क्रीनिंग करने की प्लानिंग भी की गई है। दरअसल राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा शहर में कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में ही शहर भर की स्क्रीनिंग का दौर शुरू कर दिया गया था। भीलवाड़ा प्रशासन की यह प्लानिंग कारगर भी साबित हुई। दूसरी तरफ नगर निगम द्वारा शुरू की गई आसान राशन खरीदी योजना को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाए जाने पर नगर निगम ने राहत की सांस ली है। योजना के शुरू होने के बाद नगर निगम के पास सीधे आने वाले ऑर्डर की संख्या आधी से भी कम रह गई है। निगम आयुक्त आशीष सिंह के मुताबिक केंद्र से आए दल ने निःशुल्क राशन वितरण केंद्र का अवलोकन भी किया और कहा कि इंदौर शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां निःशुल्क राशन व्यवस्था को इतने वृहद पैमाने पर लागू किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से वैसे भी जो हमारी पेड राशन वाली व्यवस्था थी, कचरा गाड़ी के साथ चलकर पर्चे पर ऑर्डर लेने वाली, शुरू में जरूर 4-5 दिन उसमें समस्या आई थी, लेकिन जैसे ही हमने दुकानों की संख्या 1000 से बढ़ाई और लगभग 1200 के आसपास कर दी, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा था। जितने भी ऑर्डर हमको प्राप्त हो रहे थे वो सारे के सारे या तो उसी दिन या अगले दिन 12 बजे तक पूरे हो जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने इससे आगे बढ़ते हुए कि चूँकि जो हमारे दुकानदार हैं वो अभ्यस्त हो गए हैं डोर टू डोर डिलीवरी के, इसके अलावा उनको एरिया की भी पूरी जानकारी हो गई है, जिस एरिया में वो डोर टू डोर जो डिलीवरी है वो करते थे, जहाँ से वो माल लाते थे, वो सारे जो सप्लायर्स थे, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, सारे 15 आइटम्स के हम लोगों ने जो छांटे थे, जिनको पासेज जारी किए थे, उनसे उनका समन्वय भी हो गया है, उनसे उनकी जान पहचान भी हो गई है, क्रेडिट पे माल लेना और ख़रीदना वगैरह भी सब चालू हो गया है। तब चूँकि ये व्यवस्था स्वयं में अब इतनी मजबूत हो गई है कि इसमें हमको बहुत ज़्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने 2-3 चीज़ें इसमें करी हैं। पहला तो हमने 311 और सिटीजन कॉप ऐप के माध्यम से ऑर्डर जो है वो लेना शुरू करा दिया है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड की जितनी भी दुकानें हैं, उनके दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर हमने उनके पैम्पलेट बनवाए, लगभग 10 लाख के आसपास हमने पैम्पलेट बनवाए और 5 लाख पैम्पलेट प्रत्येक घर में हमारे जो जोन का अमला है पूरा, उससे हमने बंटवाया है। और बाकी के 5 लाख जो है, जो हमारे पूर्व पार्षद हुआ करते थे, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बंटवाए हैं कि किसी भी तरीके से प्रत्येक घर में पर्चा पहुंच जाए। उसमें उस वार्ड के जितने भी किराना दुकानदार हैं उनका नाम और नंबर दिया हुआ है। नीचे शर्तें भी लिखी हुई हैं कि आप दुकान पे नहीं जा सकते हो वरना वो धारा 144 का उल्लंघन होगा, और इस प्रकार की और कुछ शर्तें हैं। और हमारे जो 15 नेसेसरी आइटम्स हैं, इसी के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो अब लोगों ने स्वयं फ़ोन करना शुरू कर दिया है दुकानदारों को और अपना सामान मंगवाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन का मुझे लगता है कि जो बहुत ही प्रभावशाली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करा पा रहे हैं, उसमें इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है। धीमे धीमे हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे थे वो भी कम हो गए हैं, और उनके कम होने का कारण भी यही है कि लोग अब खुद ही दुकानदार को फ़ोन करके सीधा मंगवा रहे हैं। तो हमारे पास अब ऑर्डर्स भी 3-3.5 हज़ार की संख्या में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अभी भी व्यक्ति को गाड़ी के साथ भेज रहे हैं, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस व्यवस्था के लिए, जो हम लोग अपनी कचरा गाड़ियों से अनाउंस भी करा रहे हैं, वो यथावत चलता रहेगा। वहाँ पर अगर किसी तरीके से रेट्स को लेके कोई शिकायत प्राप्त हो रही है या किसी दुकानदार के बारे में शिकायत प्राप्त हो रही है, डिलीवरी के बारे में शिकायत प्राप्त हो रही है, तो उसका निराकरण उस हेल्पलाइन के माध्यम से होता रहेगा। और हमारा जो जेडो है और हमारा जो वार्ड प्रभारी है, वो विधिवत रूप से, यथावत रूप से इस व्यवस्था के लिए काम करते हैं।